चलो भाई, आज का टॉपिक है फिलहाल फाइनेंशियल हेल्थ, पैसे के बारे में बातचीत। समझते हो, चाप के पैसा भोजपुरी में चलता है जो, पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाओ। फिलहाल टॉपिक है कि भाई पैसा कितना कमाना है, क्यों कमाना है, सबको पता ही होगा, ठीक है। और कितना कमाना है, रुकना क्या है भाई, पहले वो तो समझ में आए। एक स्टोरी से शुरू करता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक। जैसे पहले, हाँ, मैं बताता हूँ अपना, मेरा की फाइनेंशियल जर्नी कैसे मैंने स्टार्ट करी अपनी। जब मैं छोटा था, क्लास 9-10 से मैंने अपने पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को, क्योंकि भाई थोड़ा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी घर पे, इसलिए तो मैंने कहा धीरे-धीरे अपने आप सब पे अपना इंडिपेंडेंट हुआ जाए। हमें भी तो समझ में आए भाई, जो घर में जो पैसा आता है, माँ-बाप कमा के लेके आते हैं भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। सुबह शाम सब कहते हैं कमाओ, कमाओ, ये करो, वो करो। हमने कहा चलो ट्राई मारते हैं भाई, इसमें भी क्या होता है। फिर पढ़ाना शुरू किया, सुनने आए, आना-जाना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। हाँ, पढ़ाने से एक फ़ायदा हुआ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हुई, पढ़ने के वाले बच्चों के कंपैरिज़न। जो थे भाई अच्छे घर के थे, जो उनके माँ-बाप भेजते थे स्कूल्स, कॉलेज में, कोचिंग में अच्छे-अच्छे में, उनसे मैंने बेटर परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया था 12th क्लास में, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पढ़ाने से चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होती हैं, खुद पढ़ने की कंपैरिज़न, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सब ट्राई कर सकते हो, और साइंटिफिकली भी ऐसा होता है, प्रूफ है। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर 11th-12th में आते-आते फिर मैंने डीजेज़ वगैरह जॉइन किए, ये रिच डिस्क जॉकी वगैरह, जो वहाँ पे क्लब्स वगैरह होते हैं, और जो शादियों वगैरह, पार्टी वगैरह में जो लगते हैं, वो सब सारा काम सीखा पहले। फिर वहाँ पे रात-रात को हम जागते थे, आते थे, मतलब पूरी मतलब फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चल रही थी। उसमें एडवेंचर भी था, और ₹400 उसमें मिलते थे, शायद 300-400 रुपए एक शादी में कोई भी इवेंट करने के लिए। हमारा काम क्या होता था, वो नोट वोट गिनने होते थे, गिरते थे जो, और जो पूरा सेटअप खड़ा करना पड़ता है, मतलब वो करके शार्पी वगैरह से। तो वो सारे काम करके उसके बाद फिर जो आता था, जैसे टाइम बीतता चला गया, फिर ग्रेजुएशन में आया, फिर मैं अपने यहाँ पे आया, अपने होम टाउन। यहाँ मैंने फिर से अपना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ये काम वगैरह करके। फिर मेरे को बीच में चस्का लगा, ग्रेजुएशन जब मेरी पूरी हुई, फिर मैंने कहा चलते हैं बाहर यार, थोड़ा घूम के आ जाए। फिर गुड़गाँव में आया, तो गुड़गाँव में आए, वहाँ पे 3-4 तरीके के काम किए। स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से अर्निंग कुछ करी। फिर रैपिडो लिया, 8-8 घंटे 6 महीने चलाए, दिल्ली एनसीआर, मतलब गुड़गाँव एरिया सारी गलियाँ घूमी छोटी-छोटी। वो वाला काम किया। फिर उसके बाद बैंकिंग में आया, वो वाला काम किया। ठीक है? तो ये सारे मेरे पास अभी इन सारी चीज़ों का कामों का एक्सपीरियंस है, और बाकी सेल्स-वेल्स वगैरह भी है, जो छोटी-मोटी अलग-अलग वैरायटी की है डिफरेंट चीज़ों में। मतलब मेरे को कुछ भी बेच दो, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में, कोई सामान बेच दूँगा। ठीक है? इस तरीके का मेरे पास कॉन्फिडेंस, इसलिए मुझे कभी इतना पैसे-वैसे के बारे में टेंशन नहीं होती है, वो मेरे मूड के ऊपर है। जब जहाँ बैठ जाऊँगा वहीं पे मेरा बन जाएगा। ठीक? तो अब सवाल मैं थोड़ी सी बताना क्या चाह रहा हूँ। अब कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे, कॉर्पोरेट जॉब करते थे, व्हाइट कॉलर जॉब, टाई वाई लगा के, बहुत काली बाइक के साथ, ये लड़का एकदम आ रहा ब्लेजर में, पहुँचते 9 से बजे, बैठते अपना, और शाम को 8 बजे निकलते। 50,000 साल, मान लो 50,000 लाख रुपए उनकी सैलरी होती, ठीक है। लेकिन महीने के एंड में भिखारी, 500 रुपये भेज दे भाई, भाई 1000 रुपये भेज दे भाई। समझ रहे हो। वो मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं, भले बोले ना बोले, ईएमआई चल रही होती है उनकी, जेब में आईफोन होगा, लेटेस्ट मॉडल, लेकिन ईएमआई महीने के एंड में 500 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन 5 दिन पहले ही। जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं इसको समझ पा रहे होंगे कि महीने के मतलब उसमें 5 तारीख में पहले ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा सारा दोस्तों से, यारी से मांगना पैसे शुरू, भैया इतने भेज दो, भाई इतने भेज दो। तो भाई मुझे लगा कि मैं उनसे तो बेटर ही चल रहा हूँ भाई। मेरी भले इतनी मेरे पास सैलरी नहीं है, इतना वो भोकाल नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे किसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ रहा पैसे वगैरह। तो सेम चीज़ यहीं हो रही है इस समय, समझ रहे हो। हमें ये तो पता है कि भाई पैसे कमाने ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे कमाने हैं, या फिर अपने शौक पूरी करने के लिए करने हैं, वो हमें नहीं पता। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई पहले देखो, जो ज़रूरत होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जब तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और समझ हो जाए, उसके बाद अपने शौक पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन पहले तो ये अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करना ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान, अच्छी एजुकेशन, और एक अच्छा घर। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन मार्केट जो होता है, बिजनेस, वो आपको ये होने नहीं देगा। वो हमेशा नई नई एड्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू दिमाग में आपकी इमेज डालता रहेगा कि आप हमेशा एक बढ़िया महंगी चीज़ें खरीदते रहिए, जिसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सोसाइटी में आपकी वो देख के भोकाल बन जाएगा 2-4 दिन का, भाई के पास फ़ोन आ गया, भाई के पास फ़ोन आ गया, इन सब चीज़ों को लेके। तो इसीलिए अ, ये मुझे समझ आया कि हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कंपैरिजन क्वालिटी ऑफ लिविंग ज़्यादा वैल्यू रखता है मेरे लिए, और भाई मिस ह्यूमंस के लिए भी होना चाहिए। एक बार क्वालिटी ऑफ लिविंग आ जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी आ जाएगा टाइम टू टाइम। लेकिन तुम सोचो कि पहले स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आए, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसके चक्कर में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, 50,000 कमाते रहोगे, लेकिन 10,000 डॉक्टर्स को देते रहोगे हर महीने। दवाई का इलाज कराओगे, अभी कुछ कराओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए पैसा भैया
कहाँ कमाना है, मतलब क्यों कमाना है और कितना कमाना है, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और कौन सा एक फालतू वांट वाला खर्चा है, कौन सा नीड वाला खर्चा है, ये पता होना चाहिए। वरना एंड तक लगे रहोगे पैसे तक, तब भी आपके शौक पूरे नहीं हो पाएंगे, और रुकना क्या है आपको पता ही नहीं होगा। पैसा पैसा पैसा, साल 2 साल तक कमाओगे, और कुछ भी आपके अगर खाने की हैबिट सही नहीं है, या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, कुछ भी ढंग से मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आएगी, 2 साल की सारी सेविंग आपकी गई। करते रहो पैसा 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 पैसा, अगले 2 साल फिर 3 साल फिर पैसा चलेगा, फिर ऐसे कुछ माहौल आएगा, फिर निपट जाओगे। तो नेट में 5 साल में आपके अकाउंट में कितना मतलब पैसा आ रहा है, ठीक, और कितनी बढ़िया आपकी ज़िंदगी चल रही है, पहले से बेहतर हुई कि नहीं हुई है, आपके पास टाइम का फ्रीडम है कि नहीं है, कहीं भी घूम सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ खा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो एक क्वालिटी आती है ज़िंदगी में, तो ये मेरे पास है, शौक से चौड़ से बोलता हूँ भाई। ठीक है। और बाकी जो मेरे एज के हैं, जो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हैं, जो कमा रहे हैं, मतलब 50 60 70 हैं, उनको मैं 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इनको दौड़ा दूंगा ना, अगले दिन भाई साहब बिस्तर पकड़ लेंगे वो लोग। लेकिन मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, मैं कंट्री के किसी भी लोकेशन पे कभी भी अपना मेरा मन किया मैं निकल सकता हूँ, ये मेरे पास फ्रीडम है, ठीक है। और कुछ भी खा सकता हूँ मैं किसी भी लोकेशन पे, गर्मी ठंडी, और जो बारिश की होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा झेल सकता हूँ मैं, कैपेसिटी है। 10 दिन कपड़े एक सेम कपड़ों पे गुजार सकता हूँ, ये मेरे पास एबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। बाकी भाई हाँ, स्टैंडर्ड की बात करें कि मैं 5,000 का जूता मैं नहीं पहनता भाई, ठीक है, 15,000 का फ़ोन, 50,000 का फ़ोन मैं नहीं चलाता। मैं सारे वो काम कर लेता हूँ जो 15,000 के फ़ोन कर लेता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई बहुत बड़ा कुछ समथिंग करना हो, गेमर वगैरह, अच्छा वो चाहिए, फ़ोन प्रोसेसर चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी वो भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है काम करके। तो बस बस कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दो, उसमें इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कितना भी कमा लो, हमेशा जो पैसों की कमी रहेगी, और सोसाइटी तुम्हें हमेशा भगाती रहेगी, कमाओ 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 कमाओ, लेकिन तुम्हें समझना है भाई कितना कमाओ, अब रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए काफ़ी है इतना, बाय कर दो तुम भी। हाँ।